आप हर महीने बाइंग करते हो, तो इसीलिए इसमें हमेशा आईआरआर कैलकुलेट होता है और वैन टाइम इन्वेस्टमेंट में हमेशा सीएजीआर कैलकुलेट होता है। अब इसको हम थोड़ा और डिटेल में नेक्स्ट स्टोरी में समझेंगे, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली ये है कि अगर सनी ने बुरे मार्केट कंडीशन में डर के अपनी एसआईपी भी स्टॉप की होती और सिर्फ तभी अपनी सिप कंटिन्यू रखी होती जब मार्केट अच्छा कर रहा था, तो उसको 10% से भी कम रिटर्न मिलता, 6% या 5% या शायद उससे भी कम। अब दोस्तों, इससे पहले कि आप अपनी एसआईपी भी स्टॉप करो, इसका एक बहुत ही स्पेशल पावर होता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं रॉकी के स्टॉक इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो रॉकी ने जो एक्शन मोटर्स के शेयर्स लिए, उससे उसकी जिंदगी बदल गई, क्योंकि वो कंपनी के शेयर RS25 से ग्रो के 2018 तक ऑलमोस्ट 3000 पे पहुंच गया। यानी 10 साल में 110 गुना ग्रे हो गया, जिससे उसकी 1 लाख रुपए का छोटा सा इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ 10 लाख रुपए में ग्रो हो गया। और अब उसको जो छोटा सा 1% का डिफरेंस मिलता है, वो उसके जरिए हर साल एक नई बाइक खरीद सकता है। अब दोस्तों, अगर रॉकी ने इस स्टॉक में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट किया था, यानी सिप की तरह, तो ऑब्वियसली उसका रिटर्न कम होता, क्योंकि इस स्टॉक तो धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा सबसे पहला लेसन ये कि अगर आप एक बड़ा अमाउंट किसी स्टॉक में एक साथ इन्वेस्ट करते हो, यानी लामसैम, तो इसमें सबसे ज्यादा रिवॉर्ड भी होता है जो रॉकी को एक राइट टाइम पे एक हाई क्वालिटी कंपनी में इन्वेस्ट करके मिला। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्क भी होता है। जैसे मोंटी को एक हॉट स्टॉक में इन्वेस्ट करके ये सबक मिला कि आपका सारा पैसा यहाँ पे जीरो हो सकता है। तो ये था हमारे आज के वीडियो का सबसे पहला और सबसे बेसिक लेसन के स्टॉक में। लैम्स हम इन्वेस्टमेंट करने से या तो आप जीरो बनोगे या फिर आप हीरो बन सकते हो, मतलब अपनी लाइफ टाइम 12th बिल कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सेकंड लेसन की। तो अगर आप सिप करते हो किसी बड़ी कैप म्यूचुअल फंड में या इंडेक्स फंड में, तो लॉन्ग टर्म में उसमें आपके पूरे पैसे डूब जाएंगे। ऐसा होने की चांस बहुत कम होते, क्योंकि यहाँ पे आप एक साथ 40 से 50 स्टॉक के बास्केट में डाइवर्सिफाई करते हो और उसके ऊपर आप अपनी इन्वेस्टमेंट की टाइमिंग को भी डाइवर्सिफाई करते हो। मतलब पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन प्लस टाइम डाइवर्सिफिकेशन। तो ये डबल डाइवर्सिफिकेशन हुआ, जिसकी वजह से आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है और इसीलिए आपका रिटर्न भी बहुत बोरिंग होता है, जैसे 10% से 15% के बीच। अब ये गारंटी नहीं है, लेकिन पस्त के हिसाब से आपको कुछ ऐसा मिल सकता है। लेकिन फिर भी एचडी से और दूसरी फिक्स इनकम वाली पॉलिसी से आपको अच्छा ही रिटर्न मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो दोनों ही स्टोरी में सिप करने वालों को लॉस नहीं हुआ। पहली स्टोरी में मोंटी को हॉट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके काफी ज्यादा लॉस हुआ, तब सी भी करने वाला हीरो बन गया। लेकिन दूसरी स्टोरी में रॉकी ने जो एक वैन टाइम इन्वेस्टमेंट किया था, वो हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए आपको इतनी नॉलेज और राइट टाइम तो उतना पैसा चाहिए। तो इसीलिए उसके सामने थोड़ा का पद गया। तो इसीलिए कि अगर आप बिल्कुल गलत टाइम पर भी सैप स्टार्ट कर लेते हो, जब आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जैसे बिल्कुल मार्केट के पीक पे, और फिर उसके बाद मार्केट क्रैश आता है, तो भी आपका कुछ खास नुकसान होगा नहीं, क्योंकि आपने सिप अभी बस स्टार्ट की है। आप एक छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करना अभी शुरू कर रहे हो। तो जब फ्यूचर में मार्केट क्रैश होगा, तो आप उसका भी फायदा उठा सकते हो। तो इसीलिए अगर आपको डर लगता है कि फ्यूचर में मार्केट क्रैश होने वाला है, तो वो टाइम पे भी आप अपनी सिप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर मार्केट प्राइस नहीं हुआ और ऊपर जाता गया, तो आप एक अच्छी और अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे। तो दोस्तों, ये था हमारा इस वीडियो का सेकंड लेसन के सिप का सबसे बेस्ट एडवांटेज, ये कि क्योंकि आप इसके थ्रू ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करते हो, तो ऐसा ऐप की कोई इमोशंस नहीं होते। तो बुरे मार्केट, अच्छे मार्केट या हर मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट करता रहता है। तो इसीलिए स्टार्ट करने का कोई भी सही या गलत टाइम नहीं होता। आप इसे कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। अब हम तीसरे केस की बात करते हैं कि जब हम म्यूचुअल फंड में एक लैम्प इन्वेस्टमेंट कर दें, तो हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। तो इसका मैं आप लोगों को काफी शॉर्ट और सिंपल आंसर देता हूं कि अगर आपको डाउट है कि आपको किसी म्यूचुअल फंड में सिप करना चाहिए या लैम्पसम, तो आप हमेशा सिप चुनो, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक अच्छे टाइम पे इन्वेस्ट करने से आपको बहुत ज्यादा मल्टीबैगर रिटर्न नहीं मिल सकता। आपको यहाँ पे मुश्किल से 2-3% का ये डिफरेंस मिलेगा, जैसे 10 से 15% के बीच। तो जब एक अच्छा मौका आएगा लैम्प्स इन्वेस्टमेंट करने का, तो आपके मैन में डाउट रहेगा ही नहीं। जैसे अगर मार्केट क्रैश हो गया और आपको पता है कि ये एक अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का, तो आप वो टाइम पे एक लैम्प्स हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब दोस्तों, फाइनली हम आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ। वो है कि स्टॉक्स में सिप करना कैसा रहेगा,
तो इसको भी हम एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के एग्जाम्पल से समझते। तो अब हम 2017 में आते और वापस रॉकी और सनी की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो सनी 2017 में आती है, रॉकी से कहता है कि यार, तूने स्टॉक मार्केट से इतना अच्छा पैसा कम लिया, तो मुझे भी कभी कोई स्टॉक की टिप दे दिया कर, ताकि मैं भी तेरे साथ इन्वेस्ट कर लूंगा। तब रॉकी कहता है कि देख, अभी मैं 2 न्यू स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने जा रहा हूं। ये दोनों स्टॉक्स में मैं कम से कम 5 साल तक तो इन्वेस्ट करूंगा ही, और मुझे इनमें अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है। एक ही टाटा मोटर्स और दूसरा है नेस्ले। तो ये स्टॉक एक्टिव मिलते ही सनी फॉरेन अपने घर पर जाता है और इनमें इन्वेस्ट करने का सोचता है। तो सबसे पहले वो ये देखता है कि नेस्ले का स्टॉक तो 7,000 का है। ये तो बहुत ही महंगा है, शायद ही फ्यूचर में सस्ता होगा। तो वो हर महीने इसके 1-2 स्टॉक बाय करने का प्लान करता है, ताकि जब ये सस्ता होगा तब वो इसमें ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। और दूसरी तरफ वो ये देखता है कि टाटा मोटर्स का स्टॉक तो बहुत सस्ता है, ये तो 500 से भी कम का है। तो वो फौरन इसमें अपनी ऑलमोस्ट सारी सेविंग्स इन्वेस्ट कर देता है। फिर जब 5 साल बाद सनी रॉकी से मिलता है, तो उसे कहता है कि यार, तेरी स्टॉक टिप से